बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मॉल शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे अब जाने की तैयारी धीरे धीरे होने वाली है। तो मैं यहाँ पर लेने आई थी अपने लिए पर्स, यानी कि मुझे एक हैंड बैग चाहिए था जिसमें मैं वेदिका के सारी चीज़ें रख सकूँ और एक साथ जब भी बाहर जाना हो ना तो मैं उसे लेकर के जा सकूँ। तो मैं वही यहाँ पे देख रही थी और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर मैं वॉक करते करते थोड़े कपड़े वगैरह देख रही थी, क्योंकि आगे आ रही है दिवाली, उसी के लिए। और यहाँ मम्मी ली हुई है बेबी को ताकि वो रोए नहीं और मैं अच्छे से अपनी शॉपिंग कर सकूँ और कपड़े देख सकूँ। आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए और आज हम जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। तो देखते हैं कि आज हम क्या लेते हैं। हाय त्रिशा, हाय वेदिका, हाय वेदिका। नो त्रिशा, नो। त्रिशा वो बैग मुझे दे दो। सो त्रिशा, मज़ा आ रहा है? त्रिशा को तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक त्रिशा कुछ खाएगी नहीं। तो खाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो हम लोग फ़िलहाल थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पे, यानी कि मैक्सिस मॉल, और थोड़ी कर लेते हैं शॉपिंग वेदिका के साथ। अभी तक कुछ भी नहीं किया वैसे हम लोगों ने। और यहाँ पर मैं ट्रेंड्स में आ चुकी हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी विज़िट करना चाहते हैं फॉर दिवाली शॉपिंग तो वो ट्रेंड्स चले जाएं। वहाँ पर रेगुलर वेयर और फेस्टिव सीज़न के कपड़े काफ़ी अच्छे, यानी कि अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं। तो जो भी जाना चाहते हैं वो जाकर के देख सकते हैं। रेगुलर वेयर की कुर्तीज़ जो मुझे चाहिए थी वो मुझे वहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी मिल गई है। इवन बॉटम भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए ट्रेंड्स में, और जो आपको पसंद है आप वहाँ से ले सकते हैं। सो ही फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है वेदिका को लेकर के करना, और बाकी ज़्यादा बातें हम घर पे करेंगे, अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाय बाय। और जैसे कि आप सबको पता है कि शॉपिंग के बाद भूख तो लगी जाती है, तो यहाँ पे त्रिशा अपने नूडल्स को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत देर से निकले हुए थे। और यहाँ पे मम्मा हाई करते हो। और फिर त्रिशा ने मुझे कहा कि बुआ आप मेरा थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लो, मैं नूडल्स खा रही हूँ। और यहाँ पे फिर मम्मा भी नूडल्स लेकर बैठ गए खाने के लिए, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ सैंडविच का। जैसे सैंडविच आ जाएगा हम खा के फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे और मैं यहाँ आ गई हूँ पार्लर। तो पार्लर आने के बाद मैंने यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रफ़ फ्रीज़ी हो गए थे, बहुत डैमेज हो गए थे। तो जब मैंने यहाँ पे दिखाया आकर के तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको हेयर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो चुके हैं, और लंबे तो हो ही चुके थे, ग्रोथ भी अच्छी खासी हो गई थी, बट फ्रीज़ी बहुत ज़्यादा हो गया था और ड्राई भी। नेक्स्ट 2 दिन के बाद मेरे वो हेयर वॉश हो गए हैं, जो हेयर ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने अपने बालों में क्या कराया है। और यहाँ पे आयनिंग हो रही है पूरे बालों की, यानी कि आयन करके हेयर को स्ट्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने हाइलाइट्स और हेयर कलर भी कराया है। नेक्स्ट डे वेदिका के पापा आए हुए थे मुंबई, और हम लोग फिर चले गए थे सेंट्रो मॉल फॉर शॉपिंग वेदिका के लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है और मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया उनके साथ। सो हाय फ्रेंड्स, ये है मेरी बहन और वेदिका की सबसे 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 प्यारी वाली मौसी, और नीचे वेदिका बहुत ही प्यारा स्माइल कर रही है। से हाय। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये है मिस अवनी उर्फ गिन्नी। हाय गिन्नी, कैसी हो? ठीक हूँ। सो गिन्नी हमेशा मेरी वीडियोस देखती है, हमेशा मेरी वीडियोस देखती है, तो मैं सोचा आज गिन्नी को भी थोड़ा सा ले लिया जाए वीडियो में। सो गिन्नी, कुछ बोलना चाहती हो? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मेरे बहन के चैनल को। वाओ हाउ स्वीट। उसने बोला मेरी बहन के चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू गिन्नी, थैंक यू बाबू। और नीचे कौन है? नीचे वेदिका है। वेदिका का फेस तो आपको थोड़े टाइम के बाद अब देखने मिल जाएगा बहुत जल्दी। गिन्नी एनीथिंग वांट्स टू से? और कुछ बोलना है आपको? सो अभी फ़िलहाल ना मैं गिन्नी के रूम में लेटी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी तो गिन्नी ने एसी ऑन की, तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं वेदिका का हाथ दिखा सकती हूँ? यस यू कैन। सी हर हैंड। हाय फ्रेंड्स। बस बस।
मैं और गिन्नी यहाँ पे खा रहे हैं चॉकलेट। और वो आइस वाली बताना, क्या? आइस वाली गिन्नी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है फ्रेंड्स। वो देखिए जेम्स को लाके आइस के ऊपर रख दिया है। इससे क्या होगा? नहीं है, आप लोग को मैं कुछ दिखाऊंगी। क्या? ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा बच्चे। बहुत इसमें जो कैंडीज आती है मैंने वो सारी बर्फ में डाल दी है। और बहुत टेस्टी लग रही है खाने में, बहुत मस्त लग रही है। ठंडा ठंडा। थैंक यू गिन्नी। वेलकम। ये है वेदिका की परनानी, ये है वेदिका की नानी और ये है वेदिका की मम्मी। और ये है मेरी नानी। वेदिका नानी हाय करो। और वेदिका ये है की मेरी परनानी। मम्मी। वेदिका की। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सारी क्लिप तो देख ही ली होगी कि हमारा 2 से 3 दिन जो था वो सिर्फ मॉल में बीता है। यानी कि एक दिन मैं, वेदिका और मम्मी गए थे, फिर वेदिका के पापा और हम गए थे, यानी कि मैं और बेबी गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो शॉपिंग की चल रही थी हमारी दिवाली की, और बस यही था। और फिर हम एक दिन अपने नानी के घर गए थे, यानी कि अब मुझे बहुत नेक्स्ट मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ, उसके बाद मैं यहाँ से फिर चली जाऊँगी यानी कि वडोदरा। तो फिर बस इसीलिए था कि नानी से एटलीस्ट मिल कर के जाऊँ, क्योंकि नानी से मिलना बहुत मतलब बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। क्योंकि नानी का घर और ये घर बहुत पास में, फिर भी नानी से मिलना उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। उसके बाद बस यही था। और मुझे एक अगेन एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी वाली देनी है कि जो हेयर से रिलेटेड है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि मैंने क्या कराया है क्या नहीं कराया है, क्योंकि मुझे इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसके लिए। तो मुझे एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने वेदिका के साथ, जब मैंने शॉपिंग स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि अब ये मुझे आपके साथ शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये न्यू मॉमीज़ के लिए। तो जब मैं वेदिका के साथ फर्स्ट टाइम मॉल गई ना फ्रेंड्स, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी फिटिंग के लिए, कि वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि हर जगह पे आपको रूम, जो रूम होता है ट्रायल रूम, वो मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती थी क्योंकि वो ऑक्यूपाई होता था, और मे बी जब हम संडे गए तो पूरा फुल होता था, वहाँ पे कोई प्लेस ही नहीं होता था। तो मैंने उस टाइम पे, सिर्फ उस टाइम के लिए मैंने एक छोटी सी अपने पास बॉटल कैरी की थी, जिसमें हमारा नॉर्मल घर का जो मिल्क होता है वो था। अगर आप गाय का मिल्क ले रहे हैं तो आप उसे एज इट इज़ ले सकते हैं, बट घर पे भैंस का दूध था, इसलिए उसे मैंने जितना दूध और उतना पानी मिला करके, क्योंकि ये लोगों का डाइजेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मुझे मम्मा ने कहा कि जितना मिल्क है आप उतना ही पानी ले लो और उसको अच्छे से उबाल देते हो। उसमें 2 से 3 दाना जो होता है ना शक्कर के, वो ऐड कर दो ताकि उसे गैस की प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो मैंने सही लगा, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम और कोई भी फेस ना। और उसके बाद एक बैग बनाया था मैंने, जिसमें मैंने 2 से 3 एक्स्ट्रा डायपर रखे थे। वाइप्स विच इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब भी बाहर जाए तो आप प्लीज़ वाइप्स एटलीस्ट कैरी करिए, क्योंकि वाइप हर जगह नहीं मिलता है हम लोगों को। और उसके बाद मैंने उसके दो वन पेयर सॉक्स, 1 पेयर मिटन्स, एक एक्स्ट्रा मैंने उसके लिए ड्रेस रखा था कि अगर उसे वॉमिट वगैरह हो गई या उसके ड्रेस गंदे हो गए तो मैंने उसका ड्रेस भी रखा था, वाटर बॉटल रखा था, और डायपर रखा था ताकि वो डायपर मिस नहीं हो जाए उसका, या अगर मे बी उसे पॉटी वॉटी आ गई, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तो वो चीज़, और उसने किया वो चीज़, पॉटी आ गई तो फिर वो मॉल में उसने किया वो चीज़। और उसके बाद एक नैपकिन, एक हैंड टाल, ये चीज़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप बाहर जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने 2 से 3 अपने साथ कैरी बैग्स रखे थे, ताकि अगर वो पॉटी वगैरह करे तो मैं उस कैरी बैग में उसे डाल दूँगी, और जो नियर बाय में जो भी डस्टबिन होगा मैं उसमें उसे फेंक दूँगी। तो ये चीज़ें मैंने रखी थी मेरे साथ। और अगर जहाँ मुझे फीडिंग रूम खाली मिला मैंने वहाँ उसे फीडिंग कराया, बट जहाँ मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं था तब मैंने उसे उस टाइम के लिए सिर्फ बॉटल दिया था। तो मुझे ऐसा था कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करूँ। बिल्कुल पैनिक मत होइए जब भी बाहर जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामान लूँ, सामान देखूँ या फिर बेबी को देखूँ, ये चीज़ भी मेरे साथ हो रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उसके लिए नेक्स्ट टाइम अगर आप भी एक न्यू मॉमी हैं या फिर आपके पास छोटा बेबी है तो आप ये चीज़ें, और मैंने एक न्यूज़पेपर भी अपने पास रखा था कि अगर मुझे कहीं फेंकने नहीं मिलेगा तो मैं उस बैग को न्यूज़पेपर में रोल करके अपने बैग में रख दूँगी, और फिर घर ले आके मैं उसे डस्टबिन में डाल दूँगी। तो मैंने इतनी चीज़ें अपने साथ रखी थी, क्योंकि मॉल वगैरह में एसी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप प्रॉपर कैप वगैरह भी लेकर के जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अब क्या बेबी है तो क्या आप शॉपिंग नहीं करेंगे, आप मॉल नहीं जाएंगे?
ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए अपने साथ अपने साधन को आप ज़रूर रखिए, जो चीज़ें ज़रूरत है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जब भी आप शॉपिंग करें। तो बस इस व्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ, और हेयर से रिलेटेड मैं एक नया वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपने सारे चीज़ों के बारे में शेयर करूँगी, वो भी ऑनेस्ट रिव्यू, जो कि आपको पता है। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वाली क्लिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।